न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू विश्वविद्यालय में आज उर्दू विभाग द्वारा महिला दिवस के अवसर पर बहुभाषी मुशायरा का किया गया आयोजन। प्रमुख हस्तियां नहीं मौजूद। देर रात सुरनकोट में पेश आया एक हादसा। टेम्पो के घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत और 4 घायल। शिवरात्रि के महापर्व पर रणवीरेश्वर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता और भक्तों ने की भोलेनाथ की पूजा अर्चना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा आज महिला दिवस के अवसर पर प्रोफेसर सुचेता पठानिया, डीन कला संकाय की अध्यक्षता में एक बहुभाषी मुशायरा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध गायिका सीमा अनिल सहगल मुख्य रूप में उपस्थित रही और प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद विभागाध्यक्ष तथा अन्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायिका सीमा अनिल सहगल को उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए मल्लिका-ए-सुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रोफेसर सुचेता पठानिया ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज को राष्ट्र के विकास में महिलाओं के अधिकारों और भूमिका के बारे में जागरूक करना है। ख्वातीन हजरात, कहा जाता था आज से कई साल पहले कि औरत मजलूम है, और आज भी अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो शायद ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं अगर अपने आसपास देखूं तो ये जो मजलूम मखलूक है ये औरत तो नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी लेकिन अपने मुंह से नहीं कहना चाहती थी, तो हमने ये बात मर्दों से ही कहवा दी। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशक कायनात रंगों से है और रंग हम ख्वातीन से हैं और हमारे अंदर एक रंगों की बड़ी वसी सी दुनिया है और वही रंग हम आप सबके सामने आज पेश कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। हमारे बीच में डोगरी से हम फिर डोगरी की तरफ चल रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं सरिता खजूरिया साहिबा, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे सामने आ रही हैं सरिता खजूरिया साहिबा, जो कि डोगरी में अपना कलाम सुनाएंगी। मल्टीलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया गया है। साथ ही आज 2 किताबों का इजरा भी अमल में आया, जिसमें फौजिया मुगल की किताब और सुधा जान अंजुम के शेरी मजमूए का इजरा किया गया और उन पर तबसरा भी पेश किया गया। साथ ही जो कसीरुल लिसानी मुशायरा है, इसके साथ साथ एक अहम जो इस तकरीब की खूबी है वो ये है कि आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी सीमा अनिल सहगल को एक खिताब से नवाज रहा है, जिसका नाम मल्लिका-ए-सुर रखा गया है, क्योंकि सीमा अनिल सहगल ने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो नाम किया है और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में जो खिदमात अंजाम दी हैं, उसके एतराफ़ में आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी उन्हें मल्लिका-ए-सुर के खिताब से नवाज रहा है। तो आज की इस तकरीब में कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इसकी बड़ी खूबी ये भी है कि हम उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, डोगरी, पहाड़ी, कश्मीरी, अलग अलग ज़बानों में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो कलाम पेश किए जा रहे हैं, उनके जो अफ़कार व ख़यालात हैं वो हमारे सामने आए। तो यही वजह है कि आज जो है वो मल्टीलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया गया है। सुरनकोट के सेरी चौहाना में बीती रात एक हादसा पेश आया। एक टेम्पो नंबर JK 12C 5977 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद दाऊद पुत्र मोहम्मद अयूब उम्र लगभग 23-24 वर्ष निवासी डिंगला की मौके पर ही मौत हो गई।
और 4 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ राहत कार्य में जुट गई और सभी घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक 4 लोग उसमें इंजर्ड जो हमारे पास लाए गए थे, उनमें से एक ब्रॉड डेड है और एक उनमें से सीवियर चेस्ट ट्रामा था, जिसको हमने चेक करके तो रेफ़र कर दिया है मेडिकल कॉलेज रजौरी। तो 2 जो हैं इधर ही, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तो वो ठीक लग रहे हैं। तो उनकी भी फर्दर जो है हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं और कंसल्टेशंस करा लेते हैं, फिर उसके बाद उनका डिसाइड करते हैं कि उनको यहाँ रखेंगे या फर्दर हम आगे उसको भेजेंगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर हम गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे सर, और ड्राइवर और 2 बंदे सर आगे थे, तो हम पीछे, हमें नहीं पता चला सर जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो सर पता ही लगा सर आगे से गाड़ी आई क्या, सर हम पीछे बैठे हुए थे 2 बंदे सर, ये इधर ये शिंद्रा सर 4 ड्राइवर्स में 5 बंदे थे जी सर, पूंछ आ रही थी वापस आ रही थी। तो वजह क्या रही है एक्सीडेंट? सर तो हमें पीछे सर हमें कोई पता नहीं चला, हम पीछे बैठे हुए ये आज एक्सीडेंट हुआ शाम को सिटी चौहाना में, और वहाँ पे ये एक ऑटो था जिसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें एक की जो है मौत हो गई है, 3 हॉस्पिटल में आ चुके हैं जो ठीक है, और एक की मौके पे ही मौत हो गई थी। तो हमारी एम्बुलेंस वहीं पे थी, क्योंकि हमारे हेडक्वार्टर पे ही वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और हमने रेस्क्यू किया हमारी टीम ने, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँचाया। 3 जो है वो बच गए, 4 जो लोग हैं वो बच गए, और एक की जो है वो मौके पे ही डेथ हो गई। जिसकी डेथ हुई है उसका नाम दाऊद अहमद सन मोहम्मद याकूब, ये जो है ढींगला चंडक के रहने वाले हैं। जम्मू में आज रणवीरेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शंकर भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों का तांता भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु देखने को मिला और अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा की और मंगल मनोकामना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। के धरती का विष पीने वाले हे नीलकंठ महादेव सबसे निराले। देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, उल्लास है महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर। और सबसे बड़ी बात जम्मू के लोगों में ये है कि ये जो मंदिर फ्रंट पोर्शन कोलैप्स हो गया था, वो एक टाइम बाउंड पीरियड में शिवरात्रि से पहले तैयार कर लिया गया है। लोग उसको भी देखने के लिए आ रहे हैं। और दिनेश, आज शिवरात्रि है, सभी जम्मू वासियों को, देशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये वो भोले शंकर की भक्ति का दिन है। आज सभी से यही है कि मंगलमय रहो। सारा परिवार जो है, हमारा जो हिंदुस्तान का परिवार है। मैं डॉक्टर करण सिंह जम्मू से ही रहने वाला हूं। तो आज जो महाशिवरात्रि के पर्व पे आप देखिए इधर लोगों में कितनी खुशी की लहर है और कितने उत्साह से ये अपना ये दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे हम त्यौहार ही के रूप में मनाया जाता है और ये हर जगह मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ जो शिव जी के स्थान हैं, सभी स्थान ऐसे हैं कि वो पहाड़ों में है, वहाँ थोड़ा टफ होता जाने के लिए, लेकिन ये मात्र एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे आप आराम से पैदल चल के अपनी गाड़ी लेके बाहर पार्क करके आ सकते हैं। शिवरात्रि का उत्सव जो हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत महत्व रखता है और हमारे प्रथम देवता शिव हैं। शिव के सिवाय दूसरा कोई देवता तो हैं सब, और शिव से बड़ा कोई देवता नहीं। निराकार स्वरूप हैं ये और साकार में भी है। शिव जो हैं वो निराकार स्वरूप है और जो शंकर हैं और पार्वती वो साकार रूप में है। जो हम शिवलिंग को पूजते हैं
तो ये एक लिंगाकार रूप है, ये लिंग नहीं होता है। जैसे कई हमारे सनातनी लोग कहते हैं, नहीं जी, कईयों कहते हैं कि लिंग है। लिंग का मतलब क्या है कि अंडाकार रूप। ये पृथ्वी का जिस टाइम पे पृथ्वी की रचना हुई है उसी टाइम पे ये लिंग का रूप, जब ब्रह्मा और विष्णु को पैदा किया तो भगवान ये दोनों लड़ पड़े, वो कहे मैं बड़ा, वो कहते मैं बड़ा। उसी दौरान भगवान शिव ने ये लिंग का रूप धारण कर दिया, एक पृथ्वी से लेकर ऊपर तक का आकाश तक का ये रूप धारण किया, इसमें कोई आकृति। तो उसका देखा, इन दोनों को बोला कि भाई आप, वो दोनों ने कहा भाई तू ऊपर जा, नीचे जा, पता करो कौन है क्या है। इनको तो विष्णु को, तो विष्णु ने कहा कि भाई मैं तो ऊपर हो आया हूँ, मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आया कि कहाँ तक का है, कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा चालाक थे, ब्रह्मा नीचे गए, ब्रह्मा ने केतकी को, गऊ को और को पकड़ के ले आए कि हाँ भाई ये मेरे विटनेस हैं, गवाही हैं और मैं तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान शिव करने के झूठ बोला है। अब भविष्यवाणी उन्होंने किया, सामने प्रकट तो नहीं हुई, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि भाई तुम श्राप दिया केतकी को कि भाई तू मेरा फूल, केतकी का फूल होता है कि मेरे पे नहीं चढ़ेगी, और गऊ को दिया श्राप कि जाओ तुम कलयुग के अंदर तुम्हारा पतन हो जाएगा। विष्णु को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी का पालन करो, ये पैदा करेगा आप पालन करो। उसी टाइम से हमारा है। और ये शिव रात्रि, शिव का मतलब तो ये प्रकाश और रात्रि की अंत। तो इस रात्रि के टाइम, इस टाइम पे भगवान शिव कैलाश से अपने आए हैं, जब माता पार्वती के शादी के लिए इस टाइम पे कैलाश से आए हैं। तो शिवरात्रि वजह से हमारे डोगरों में कहते हैं कि देसी भाषा में कि शिव जी ने गुदड़ी फंडी ओड़ी अपनी है कि गुदड़ी फंड दी है कि तो करने के भाई बिच्छू छूप सांप छुआ जो भी है जीव जंतु बाहर आ जाने। तो भगवान शिव जब कैलाश से आए, अपने वो पुराने चोले उतारे और असली रूप में आए हैं, शादी के रूप में। अब जैसे हमारे मंदिर में है, भगवान शिव का रूप है, ये दूल्हे का रूप है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, यानी कर्पूर यानी कपूर की तरह सफेद। वैसे तो हर दिन श्रद्धालु मंदिर जाया करते हैं, लेकिन शिवरात्रि का एक अलग महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर कोई भक्ति भाव से प्रभु शिव शंकर जी के मंदिर जाकर शीश नवाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं प्रभु शिव शंकर स्वीकार करते हैं। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर रियासी के आप शंभू महादेव मंदिर में श्रद्धालु प्रातः काल से ही मंदिर में आना शुरू हो गए। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने विधिवत से मंत्रों का उच्चारण करके पूजा अर्चना की और उसके उपरांत महाशिवरात्रि के पर्व की शुरुआत की। इस मौके पर तमाम श्रद्धालु आप शंभू मंदिर में पहुंचे और प्रभु शिव शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई थोड़ा आगे बढ़ना भाई। चलिए भाई आगे बढ़िए भाई आगे बढ़िए। चलिए शाबाश चलिए। चलिए शाबाश चलिए।
लंबी हो गई, थोड़ा खींचो भाई। थोड़ा जल्दी कर लेना। ओम शिव परतरो नास्ति शिव शास्त्री सुनिश्चया समन्ते सर्व पापानि शिवलोक सगच्छते। शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। शिव रात्रि के दिन ही ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था और सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने ज्योतिर्मय लिंग की पूजा की थी और शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था और उनका विवाह हुआ था। और शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भक्ति से एकाग्रचित होकर भगवान जी की दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत बनाकर भगवान जी को स्नान करवाते हैं और शुद्ध स्नान करवा के चंदन का लेप करते हैं। बिल्वपत्र दुर्वा आगधतूरा भांग धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा की जाती है और भगवान पूजा से प्रसन्न होकर के भक्तों की रक्षा करते हैं और मनोवांछित कामनों की पूर्ति होती है। और शिवरात्रि के दिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भावे प्रयच्छति। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन ही बहुत सारे कार्य जो है वो भगवान के द्वारा संपन्न किए गए हैं। सबसे प्रथम तो महाशिवरात्रि के दिन ही एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान जी का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जिसकी ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने मिलकर के उसकी पूजा की थी। तो और सबसे पहले शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव महाशिवरात्रि के बाद हुआ था और महाशिवरात्रि वाले दिन ही कालकूट नाम का विष जब समुद्र मंथन हुआ था वो उत्पन्न हुआ था। तो कालकूट विष को भगवान शंकर ने खुद अपने गले में धारण करके पूरे संसार की तीनों लोकों की रक्षा की थी। महाशिवरात्रि के दिन ही रात्रि के समय भगवान शिव और गौरी माता का विवाह हुआ था। उस विवाह के उत्सव में भी ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तों को भगवान शंकर एक अभय प्रदान करते हैं, दुखों का विनाश करते हैं, कष्टों का विनाश करते हैं। भगवान शंकर की पूजा अर्चना आदि करने से हर प्रकार से विघ्न बाधाओं का, कष्टों का, रोगों का विनाश होता है और विश्व शांति के लिए भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन पूजा की जाती है। उपजिला बनिहाल और राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली महामंगत की एकमात्र संपर्क सड़क पिछले 6 दिनों से बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्षों से यहां लगातार धंसाव हो रहा है, जिसे लेकर लोग कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कई बार प्रशासन के आश्वासन के बाद भी सड़क के इस हिस्से पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। आंशिक रूप से धंसने के कारण संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। सड़क बंद होने के कारण उपभोग्य सामग्रियों की कमी हो गई है। इलाके में मरीजों, कर्मचारियों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त रामबन और एसडीएम बनिहाल से अनुरोध करते हुए कहा कि मरीजों को आपातकालीन स्थिति में हिंगनी रेलवे सुरंग के माध्यम से स्टेशन छोड़ने की अनुमति दी जाए और आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों की कमी को भी ध्यान में रखा जाए। और साथ ही उन्होंने प्रशासन से सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध भी किया। देखो साहब, पहली खुर्शीद साहब ने कह दिया कि आज 6वां दिन है, हमारा रोड बंद है। 7,000 आबादी मुश्तमिल है इस रोड पे। तो ये अफसोसनाक बात है कि आज 7वां दिन भी हमारा खड़ी वाला रोड बंद है। चाहे एम्बुलेंस हो, खाने पीने की चीज़ें हो, वो चीज़ें जो खड़ी में मतलब आजकल बहुत बड़ी दिक्कत है उन चीज़ों की। या कोई बीमार होता है, जैसे हमारे यहाँ से मोहम्मद ये रोड जाता है, सीरन में भी ख़राब है रोड, मानकबास में भी है, ऊपर मंगत है, बुजला है, त्रगाम है वगैरह, हर जगह की प्रॉब्लमें हैं। जहाँ पे राशन ख़त्म हुई है और भी मतलब सब्जियाँ ख़त्म हुई है, मेडिसिन ख़त्म हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम खुदारा इस पे नज़रसानी करें, क्योंकि यहाँ के जो हमारे लीडर साहिबान हैं वो भी कहीं नहीं है, ना तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कहीं दिख रही है, ना और कोई एडमिनिस्ट्रेशन दिख रही है। तो हम
डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जब तक हमारा रोड बनता है तो तब तक खुदारा इस 60,000 आबादी के लिए कम से कम टनल से इंटर करें। एम्बुलेंस को सब्जी है या राशन है, कोई छोटी मोटी गाड़ियों को अगर वहाँ से इंटर करते तो लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता, थोड़ा आसानी हो। शर्म की बात है कि इस वक्त लिंक रोड जो छोटे छोटे वो चालू है, लेकिन 60,000 आबादी इस रोड पे मुश्तमिल है, लेकिन टस्से मास ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड के ऊपर जोर नहीं लगा रही। अब थोड़ा बहुत जो है कल से इरकान और इरकान ने वहाँ पे हिरनियाल में मार्क डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो है अभी मशीन लगी है, यहाँ पे अभी काम स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो रोड है अगर जल्दी से जल्दी करेंगे फिर भी हमारा नाचलना के बाद जो हफ्ते के बाद ही खुलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो अभी इरकान की टीम आई थी, उन्होंने बोला काम लगाओ, तो हमने लगा दिया है, लेकिन खाली पुलिस के बगैर एक अफसर चौकी खड़ी और पुलिस जो है इस रोड के लिए 2-3 दिन से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके अलावा चाहे वो खड़ी का कोई नेता हो, चाहे कोई डीडीसी हो, बीडीसी हो, मैंने कल शमशादा शान को 2-3 फ़ोन किए, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक ये कंपनी है तब तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत ये करेंगे, उसके बाद यहाँ खड़ी का कोई बात करने वाला या सुनने वाला कोई नहीं है। अगर बात करने वाला डीसी साहब के हाथ में सब कुछ है, डीसी साहब भी अगर थोड़ा सा इनको बताते तो हो सकता है ये रोड जल्दी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है तहसीलदार साहब भी यहाँ पे नहीं है, खाली एक खड़ी अफसर चौकी बेचारा कभी उधर इधर, तो वही रात दिन जो है लगा रहता है, और थोड़ा सा इरफान और इरकान, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं। ये हमारे इस वक्त खड़ी तहसील में नाचला से लेकर मोहम्मद तक लोग परेशान हैं। वहीं आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप शंभू मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां सभी भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मौके पर मंदिर के सदस्य ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता काफी समय से चली आ रही है तथा इस दौरान उन्होंने सभी को महाशिवरात्रि की मनोकामनाएं देते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान के दर्शन करने का आग्रह किया। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सभी भक्तों को। जी मंदिर के बारे में पूछते हैं तो ये मंदिर हमारे बचपन से ही पहले का हमारे दादा परदादा बताते थे, यहाँ पर भैंसें या गाय इस पत्थर पर दूध देती थी। वो गुजर साहब ने फट मारा, उनसे खून निकला, पत्थर को मारा। पत्थर को मारा। अच्छा। वहीं से फिर मानता शुरू हुए, जहाँ तो जंगली था। अच्छा। हम तो लकड़ियाँ लेने आते थे। मेरी 70 साल उम्र है। अच्छा। तो हम वहाँ जब लकड़ियाँ लेने आते थे, फिर थोड़े लोग लगे आने, गाँव वाले आते थे, फिर हमने रोड बनाया, फिर कनेक्शन करके लोगों के सहयोग से ही सब कुछ बनाया। तो आज इस हद तक पहुंच गए, कितनी खुशी लगता है। जहाँ लाख आदमी आ जाता है, लाख से ज्यादा आप नीचे तक जाओ, बिल्कुल मेला ही मेला लगा। तो लोगों को क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैसेज है कि शांति से दर्शन करो और प्रभु का नाम लो। जय बोले शंकर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज बागवानी योजना और विपणन विभाग जिला कुपवाड़ा द्वारा हंदवाड़ा में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारीकरण के संबंध में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी PMFME मार्केटिंग ऑफिसर कुपवाड़ा मुश्ताक अहमद कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मार्केटिंग ऑफिसर मुश्ताक अहमद कुमार ने उद्यमशीलता इकाइयां शुरू करने के लिए जनता के बीच जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जनता को इसके लाभ उठाकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यस हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में मशीनरी जरूरत लगा सारे अगर तुम 13 लक्षन ये अनु 15 लक्ष मेरन सब्सिडी, अगर तुम 20 लक्षन अनु 10 लक्ष मेरन सब्सिडी। आओ तो समझ 3% सब्सिडी
अगर क्रिएट हाथ इनका हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग यम जन स्कीम्स डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग तो बे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या टेक्निक्स क्या तथ पे अक दोक एविडेंस कर चूंकि बह वन तुम शमीन सबन वो एट लेंथ हॉर्टिकल्चर अंडर से डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग पे सेरिकल्चर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम का एवेरेस्ट प्रोग्राम जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड द स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट हंदवारा में हमने इनेकाद किया है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग ने मैं एरिया मार्केटिंग अफसर मुश्ताक अहमद डिस्ट्रिक्ट कुपवारा ने यहाँ पे इनेकाद किया था। हमने यहाँ पे इनफैक्ट ग्रोवर्स ट्रेडर्स और जो भी NRLM से आए थे इनको हमने जानकारी दी जो भी स्कीम्स है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में HADP स्पेशली HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड PMFME प्रधानमंत्री फार्म्स ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज एंड द स्कीम फॉर ग्रेडिंग एंड पैकिंग जो सपोर्ट फॉर ग्रेडिंग एंड पैकिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग है इसके बारे में हमने एविडेंस दी। हाँ इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में और भी हम कैंप्स करेंगे। हमने रिसेंटली लंगेट में भी कैंप किया है, हमने कुपवारा में भी कैंप किया है और भी कैंप्स करेंगे। बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट का मोटिव ये होता है कि जो स्कीम्स है ये डाउन द लाइन जो बेनिफिशियरीज है ग्रोवर्स ट्रेडर्स जो भी इंटरेस्टेड है उन तक पहुंचना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज गोल मार्केट गांधीनगर में स्थित नागदेव मंदिर में हवन पूजन कर शिवरात्रि के पर्व को मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना के उपरांत भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी श्रद्धालुओं ने मंदिर में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और अपनी मंगल कामना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव शक्ति भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब यहाँ पे आते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं। सुरगल बाबा जी का जय हो। सुरगल बाबा जी का ये मंदिर है, हम बहुत ही हमारी मनोकामना पूरी होती है। हम बड़ी देर से इधर आ रहे हैं और आज शिवरात्रि का दिन है, अब हवन चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है यहाँ पे। अभी लंगर का आयोजन किया जाएगा और हम कहते हैं सारे यहाँ पे आए, जम्मू वासी खुश रहें और यहाँ पे आया करें। जय हो, जय बजरंग। ये गोल मार्केट नाग देवता मंदिर आज शिवरात्रि के पर्व पे हम सब पूजा करने के लिए यहाँ आए। सभी जो भक्तजन है सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको आशीर्वाद हो, सुख शांति दे भगवान शिव शक्ति भोलेनाथ सबकी भला मनोकामना पूरी करे। नाग देवता गोल मार्केट मंदिर में हर साल जो शिवरात्रि के दिन पूजा और भंडारा वो सब की जाती है। सब भक्तों से यही है कि सब सहयोग करें, आएँ और भंडारे में शामिल हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार
2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर